Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Class 8, subject mathematics, chapter number 6, squares and square roots. पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज नंबर 6.1 कंप्लीट किया है। अब 6.1 की तरफ जाना है, लेकिन इससे पहले हमें स्क्वायर रूट के बारे में कुछ जानकारी हासिल होनी चाहिए, हमें कुछ मालूम होना चाहिए। पहली एक्सरसाइज के लिए हमने सिर्फ स्क्वायर्स पढ़ा है, यानी नंबरों का हम स्क्वायर किस तरह निकाल सकते हैं। जो भी नंबर दिया हुआ है उसका स्क्वायर कैसे हम निकाल सकते हैं, इसको डबल मल्टीपल करके हम स्क्वायर निकाल सकते हैं। लेकिन अब हमें पढ़ना है स्क्वायर रूट। अब पहले हम ये रिपीट करने की कोशिश करेंगे। अगर हम लिखते हैं वन स्क्वायर इज इक्वल टू वन, तो हम स्क्वायर रूट किसको कहते हैं? स्क्वायर रूट। जिस तरह हम ये कहते हैं कि एडिशन का इनवर्स ऑपरेशन जो है, एडिशन का इनवर्स ऑपरेशन जो है वो ये सब्ट्रैक्शन है। यानी एडिशन हम ऑपरेशन ऑफ नंबर्स करते हैं, एडिशन हम करते हैं, इसका जो अपोजिट और दिस इनवर्स ऑपरेशन इज सब्ट्रैक्शन। एंड आल्सो वी कैन से दैट इनवर्स एंड अपोजिट ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज डिवीजन। यानी अगर हम किसी नंबर को ऐड करेंगे, 5 को ऐड करेंगे प्लस 1 हो गया है 6। अगर इसका अपोजिट हम देखेंगे 6 को -1 करेंगे तो 5 निकलेगा। इसको हम इनवर्स दिस ऑपरेशन कहते हैं। एडिशन का इनवर्स ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन है एंड मल्टीप्लिकेशन का इनवर्स ऑपरेशन जो है वो डिवीजन है। इसी तरह जो ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट है, ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट एक दूसरे के इनवर्स एंड दिस अपोजिट ऑपरेशंस हैं। एक तरफ हम किसी नंबर का स्क्वायर निकालेंगे तो उस नंबर को जो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा, उस नंबर को हम स्क्वायर रूट के जरिए वापस लाएंगे, तो ये इसका इनवर्स बन गया है। जैसे हम इस तरह लिखते हैं 1 इज इक्वल टू 1 और 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इफ वी राइट हियर रूट ऑफ 1, इससे पहले मैं यहाँ पर रूट स्क्वायर की बात करूं, पहले हमें सिंबल की तरफ जा रहा हूं। सिंबल हम रूट स्क्वायर का क्या यूज करते हैं। जिस तरह हम स्क्वायर लिखते हैं, हम x स्क्वायर और 5 स्क्वायर और 6 स्क्वायर और 15 स्क्वायर, ये स्क्वायर हम यूज करते हैं। ये 2 ऊपर से लिखते हैं, पावर की जहां हम पावर लिखते हैं वहां पर हम 2 लिखते हैं। राइट साइड के ऊपर से हम लिखते हैं ये 2 हम लिखते हैं। इस तरह हमें ये मालूम होता है कि हमें स्क्वायर निकालना है। अगर हमें स्क्वायर रूट निकालना होता तो हम क्या करते हैं, तो हम सिंबल यूज करते हैं। इस सिंबल का यूज हम इस तरह करते हैं, ये है स्क्वायर रूट। जब हम इस तरह की साइन लगाते हैं किसी नंबर पर तो इसको स्क्वायर रूट कहते हैं। इस स्क्वायर रूट का वैल्यू अगर हम जानना चाहेंगे तो इस स्क्वायर रूट का वैल्यू 1/2 है। 1/2 इस तरह रूट जो है आपको आगे जाकर नेक्स्ट यूनिट में क्यूब रूट भी आएगा। इस तरह रूट इसी तरह लगाना है, लेकिन यहाँ पर 3 लिखना है। इसको कहते हैं क्यूब रूट। ये स्क्वायर रूट है और ये क्यूब रूट है। अगर इसको यहाँ पर 4 लिखेंगे तो ये 4th रूट बन जाएगा। इसी तरह हम आगे भी जा सकते हैं, यहाँ पर 5 लिखेंगे तो 5th रूट बन जाएगा। स्क्वायर रूट का वैल्यू जो है वो 1/2 है और क्यूब रूट का वैल्यू जो है वो 1/3 है और 4th रूट का वैल्यू जो 1/4 है, 5th रूट का वैल्यू 1/5 है। इस तरह हम ये वैल्यूज लिख सकते हैं। हमें कहाँ ये जरूर पड़ेगा कि ये वैल्यू रूट स्क्वायर रूट का वैल्यू 1/2 है, 1/3 है, क्यूब रूट का वैल्यू या 4th रूट का वैल्यू 1/4 है। हमें कहाँ पर इसकी जरूरत पड़ती है। मैं पहले आपको यह समझाने की कोशिश करूंगा कि हम कैसे स्क्वायर और स्क्वायर रूट को काटते हैं। स्क्वायर और स्क्वायर रूट को कैसे हम काट सकते हैं। आप देखिए, अगर हम लिखेंगे 3 स्क्वायर, इट मीन्स वी हैव टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ 3, so it is equal to 9. When we find the square root of 9, so we here write this root of 9 इस तरह root of 9। तो 9 के बाद हम क्या लिखते हैं, 9 को हम फैक्टराइज करते हैं, 3 into 3 लिखते हैं। इसी तरह हम 3 को स्क्वायर की फॉर्म में लिखते हैं, 3 स्क्वायर, इस तरह 3 स्क्वायर। फिर हम स्क्वायर और रूट को काटते हैं। यहाँ पर क्या निकलता है, 3 वापस निकलता है जहां से हमने शुरू किया और वहां ही ये पहुंच गया 3। तो हमें स्क्वायर रूट 9 का स्क्वायर रूट हमें 3 मिल गया। लेकिन ये सोचना है यहाँ पर ये रूट और स्क्वायर ये किस तरह काट जाता है। देखो, अगर हम इस तरह लिखेंगे, ये 3 जो है 3 स्क्वायर को 3 स्क्वायर ही लिखेंगे, लेकिन जो ये रूट है, ये जो पावर लगा है ऊपर से, इसको ऐसे हम लिखेंगे इनटू 1/2। 1/2 मैंने किसके बदले लिखा है, रूट के बदले, इस रूट के बदले 1/2 लिखा है। तो यहाँ पर ये 2 और ये 2 कट जाएगा तो यहाँ पर 3 ही रह जाएगा। इसी तरह मैं दूसरी मिसाल भी लूंगा, क्यूब की मैं मिसाल लूंगा। फॉर एग्जाम्पल वी टेक हियर 2 क्यूब
2 cube means we have to find the cube of 2. It means 2 into 2 into 2, which is equal to 8. Which is equal to 8. If we find the cube root of 8, so we have to write this as this cube root of 8. Cube root of 8. And we write here this cube root of 2 cube. 2 cube. It is 3 times. 1, 2, 3. ये 3 बार यहां पर है, इसलिए हमें भी 2 क्यूब लिखना है। फिर हम ये क्यूब और क्यूब रूट को काटते हैं। क्यूब और क्यूब रूट को काटेंगे तो यहां पर 2 रह जाएगा वापस। अगर इस क्यूब रूट को हम वैल्यू की चेंज करेंगे तो हम ये लिखेंगे यहां पर 2 और इस क्यूब रूट के ये 2 पर ये क्यूब है और इसको क्यूब रूट के बदले 1/3 लिखेंगे तो ये 3 और 3 काट जाएगा, 2 पावर 1 रह गया तो ये यहाँ पर 2 है। इस तरह हम 4th रूट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 5th रूट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि सिंबल जो है ये स्क्वायर रूट का सिंबल आपको किसी भी नंबर पर ऐसे लिखना है और ये स्क्वायर रूट का सिंबल है और ये कंसीडर करना चाहिए कि इसका वैल्यू जो है वो 1 है। इसे यहाँ पर 1/2 है, ये 2 जो है यही उस स्क्वायर के साथ काट जाता है और वहां पर जो नंबर अकेला रह जाता है। इस तरह हम ये कह सकते हैं कि स्क्वायर and this square root, these are two inverse and opposite operations. These are two inverse and opposite operations of these numbers. तो मैं जा रहा हूं इधर कि अगर हम 1 स्क्वायर लिखेंगे, 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, अगर इसी 1 का रूट हम लगाएंगे तो 1 निकलेगा। अगर हम लिखेंगे 2 स्क्वायर, नंबर 2 है, इसका स्क्वायर हम निकालेंगे तो 4 निकलेगा। जब हम इस 4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो यहाँ पर 2 हमें हासिल होगा। फिर बाद में आप देखो और एक मिसाल देखो, आप कंटिन्यू जाइए, आपको ये समझ खुद आएगा। 3 स्क्वायर जब हम लेंगे, 3 स्क्वायर इक्वल टू 9। व्हेन वी राइट दिस 9 इन फॉर्म ऑफ रूट, स्क्वायर रूट, जब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इसका 3 निकलेगा। इसी तरह जब हम 4 स्क्वायर लिखेंगे, 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16। when we write here this as square root of 16 is equal to 4। ये यहाँ पर 16 जो है ये 4 into 4 बन जाएगा, ये 9 into 9 बन जाएगा, फिर 9 और स्क्वायर कट जाएगा, ये रूट कट जाएगा, तो यहाँ पर 3 रह जाएगा, यहाँ पर 4 रहेगा। इसी तरह अगर हम 5 लिखेंगे, 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25। दिस रूट ऑफ 25 इज इक्वल टू 5। हाउ? दिस रूट ऑफ 25 वी कैन राइट इट आल्सो एज 5 into 5 which is equal to रूट ऑफ 5 स्क्वायर। इस तरह 5 स्क्वायर और रूट को काटो, यहाँ पर 5 रह जाएगा। इस तरह से मैंने ये पार्ट लिखे हैं। यानी मैं ये कहना चाहता हूं कि ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट जो है, फिर आप ये याद रखिए कि ये इनवर्स और अपोजिट दीज ऑपरेशंस हैं एक दूसरे के। नंबर का हम स्क्वायर ले सकते हैं, फिर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन गया। परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनकर इस परफेक्ट स्क्वायर नंबर को हम स्क्वायर रूट की जानिब से पकड़ेंगे। तो एक्सरसाइज जो हमें नई दी हुई है 6.2 में, ये कुछ इसी के मुतालिक हमें पढ़ना है। पहले हम देखेंगे हम कितने मेथड्स इस्तेमाल कर सकते हैं जिसके जरिए हम ये स्क्वायर रूट्स निकाल सकेंगे। 2 मेथड है, मैं उसी के जाने वही बात करने जा रहा हूँ। मेरे पास टेक्स्ट है, उसमें 2 मेथड्स दिए हुए हैं। एक तो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन है और दूसरा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। रिपीटेड इन 2 के बारे में मैं 1-2 एग्जांपल दूंगा ताकि आप ये समझ सकें कि रिपीटेड सब्ट्रैक्शन क्या है या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या है। फॉर एग्जांपल अगर हम ले सकेंगे 16, अगर इसको हम रिपीटेड सब्ट्रैक्शन करेंगे तो क्या करना है, तो हमें ऑड नंबर्स जो है 1 से स्टार्ट करके 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 यानी सक्सेसिव जो ऑड नंबर्स हैं इनको हम सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पर 16 - 1 15, 15 - 3 12, 12 minus 16 - 1 15 minus 3 12 minus 5 7 अगेन -7 हम पहुंचे, -1 किया है, -3 भी किया है, 5 भी किया है और 7 भी किया है। यहां पर ये सब्ट्रैक्शन खत्म हुई है। हमने कितनी बार सब्ट्रैक्शन की, 16 को -1 किया, 1 2 3 4, हमने 4 टाइम सब्ट्रैक्शन की। हमने कितने टाइम सब्ट्रैक्शन की वो हमें काउंट करना है। 1 2 3 4 कितने बार हमने सब्ट्रैक्शन की, 4 बार, 4 टाइम्स। सो हमें इस तरह लिखना है कि रूट ऑफ 16 इज इक्वल टू 4। रूट ऑफ 16 इज इक्वल टू 4। अगर हम ऐसे जो भी आपके पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, आपको 8 नंबर सब्ट्रैक्ट करने हैं। पहले 1 3 5 7 इसी तरह आगे जाना है, किसी को मिस भी नहीं करना है। अगर कोई मिस हो जाएगा यहाँ पर
तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसलिए कंटिन्यूअसली सक्सेसिव नंबर्स आपको पकड़ने हैं और इनको सब्ट्रैक्ट करना है। जितने फिर आपको देखना है हमने कितने कितने बार सब्ट्रैक्शन की है, हाउ मेनी टाइम्स, आपको टाइम्स ये देखना है कि ये कितने बार आया। और इस तरह इसका हम ये आंसर लिख सकते हैं। आप कोई भी मिसाल लिख सकते हैं और इसको हल कर सकते हैं। दूसरी बात जो है, जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो है वो इसके फैक्टर्स निकालने हैं, प्राइम फैक्टर्स। तो हम ऐसे करते हैं 2 8 are 16, 2 4 are 8, 2 2 are 4, 2 1 are 2। तो फिर इस तरह लिखेंगे रूट ऑफ 16 इज इक्वल टू रूट ऑफ how many times 2 1 2 3 4 times 2 into 2 into 2 into 2। इसको पेयर्स में चेंज कर दीजिए इस तरह। ये इट इज इक्वल टू रूट ऑफ 2 स्क्वायर। अलग अलग भी हम लिख सकते हैं, हम इकट्ठे भी लिख सकते हैं। 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, स्क्वायर रूट कैंसिल। here it is equal 2 into 2 which is equal to 4। we get also 4। this method is called a prime factorization method, and when we use this subtraction method it is called a repeated subtraction method। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। अगर आप इसको उल्टाएंगे, इस तरह करेंगे, अगर आप इस तरह करेंगे 1 + 3, सिर्फ 2 ऑड नंबर्स को मैंने ऐड किया है, क्या निकल गया 4। इट इज परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इफ वी ऐड 3 1 + 3 + 5 5 + 3 8 1 क्या हो गया 9। दिस 9 इज आल्सो a perfect square number। if we add these odd numbers, successive odd numbers, what we observe here, what we get here, we get perfect square numbers। if we add 4 numbers, see towards the board, 1 + 3 + 5 + 7 + 7 7 5 हो गया 12 12 3 हो गया 15 1 हो गया 16। यानी ये भी एक तरीका है जिस तरह हमने स्क्वायर लिखा है, यानी वहां ये 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर that is equal to 16। इस तरह एडिंग के जरिए भी हम परफेक्ट स्क्वायर निकाल सकते हैं। इनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो इसका स्क्वायर रूट निकलेगा, अगर हम ऐड करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकलेगा तो स्क्वायर निकलेगा। ऐड करेंगे स्क्वायर निकलेगा, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो स्क्वायर रूट निकलेगा। आज हम इतना ही करेंगे। इंशाल्लाह कल मैं और देखूंगा कि इसके बारे में पहले हमें क्या पढ़ना होगा, फिर हम एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे। वहां पर क्वेश्चंस क्या होंगे, उनको आंसर देने के लिए पहले हमें तैयार होना है, इसलिए हमें ये बातें करनी पड़ती हैं। बाकी बस।